हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांती मैम कॉन्सेप्ट लैब, जहां आप इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। हमने यूनिट 1 की हार्डनेस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूनिट 1 के सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं एल्केलिनिटी यानी कि क्षारीयता। एल्केलिनिटी से हम क्या समझते हैं? एल्केलिनिटी का मतलब होता है किसी सब्सटेंस की वह मात्रा, टोटल कंटेंट ऑफ थर्ड सब्सटेंस विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। किसी सब्सटेंस की वह मात्रा जो पानी में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दे, उसे कहते हैं पानी की एल्केलिनिटी। एल्केलिनिटी ऑफ वाटर मीन द टोटल कंटेंट ऑफ थर्ड सब्सटेंस, द टोटल कंटेंट ऑफ थर्ड सब्सटेंस which causes an increased hydroxide ion concentration। क्या कहा गया है? एल्केलिनिटी मीन होता है टोटल कंटेंट ऑफ थर्ड सब्सटेंस विच causes an increased हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। किसी सब्सटेंस की वह मात्रा जो पानी में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या कर दे? बढ़ा दे, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के द्वारा। तो इसे हम क्या कहेंगे? एल्केलिनिटी। एक बार वो डेफिनेशन बोल रही हूँ, ध्यान से समझना। एल्केलिनिटी ऑफ वाटर मीन टोटल कंटेंट ऑफ थर्ड सब्सटेंस विच causes an increased hydroxide ion concentration due to hydrolysis। किसी सब्सटेंस की वह मात्रा जो पानी में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दे स्टूडेंट, उसे कहते हैं हम एल्केलिनिटी। अब बात करते हैं एल्केलिनिटी कितने टाइप की होती है। तो जैसे हमने हार्डनेस में 2 टाइप देखे थे, टेम्पररी और परमानेंट। एल्केलिनिटी के 5 टाइप्स होते हैं। कैसे? एल्केलिनिटी हो सकती है ओनली OH माइनस आयन। अगर पानी में सिर्फ OH माइनस आयन है तो पानी एल्केलाइन होगा। ओनली CO3 2 माइनस, अगर पानी में सिर्फ CO3 2 माइनस है तो भी पानी एल्केलाइन है। HCO3 ओनली, अगर पानी में बाइकार्बोनेट है, सिर्फ HCO3 है तो भी पानी एल्केलाइन होगा। अब बात करते हैं टुगेदर, जब 2 चीजें साथ में हों। तो यहाँ पर अगर OH माइनस और आपका CO3 2 माइनस पेयर में हो, साथ में हो, तो इसी की वजह से आपकी एल्केलिनिटी होती है। इसी तरह से CO3 2 माइनस और HCO3 माइनस पेयर में हो तो पानी एल्केलाइन होता है। तो या तो ये दोनों जोड़े बना ले या फिर ये दोनों जोड़े बना लें, तो इसकी वजह से भी पानी क्या होता है? एल्केलाइन होता है। तो एल्केलिनिटी कितने टाइप की हो गई स्टूडेंट? 5 टाइप की। अब जब मैंने बोला पेयरिंग या टुगेदर, अगर 2 चीजें प्रेजेंट है तो पानी एल्केलाइन होगा, तो आपने गौर करा होगा कि पहला और दूसरा तो साथ में हो सकता है, दूसरा और तीसरा भी साथ में हो सकता है। क्यों पहला और तीसरा साथ में नहीं हो सकता? क्या रीजन है कि OH और HCO3 साथ में नहीं है? ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि चलो आपने 5 टाइप तो बता दी, पर ये तो बताओ कि तुमने ये नाम क्यों नहीं बोला कि OH और HCO3 टुगेदर। तो इसका एक रीजन है, जब भी पानी में OH और HCO3 साथ में है तो वो एक दूसरे से रिएक्शन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रिएक्शन कर लेंगे और बना लेते हैं OH और H मिलके हो जाएगा H2O, और आपका जो CO3 है वो अलग हो जाएगा। तो अब आपके पानी में क्या बचा? एक तो पानी और सिर्फ बचा CO3 2 माइनस। तो अगर OH और HCO3 साथ में भी होंगे ना क्लास, तो सिर्फ बचेगा क्या? CO3 2 माइनस। इसका मतलब एल्केलिनिटी रही कौन सी? CO3 2 माइनस ओनली। Thus, OH minus and HCO3 minus cannot exist together in water। यही रीजन है कि OH माइनस और HCO3 माइनस पानी में साथ में नहीं एग्जिस्ट, साथ में नहीं करते, करते भी है तो एक दूसरे से रिएक्शन कर लेंगे और बना लेंगे H2O और CO3 2 माइनस, जिससे एल्केलिनिटी सिर्फ क्या रह जाएगी? CO3 2 माइनस की वजह से। तो यहाँ पे क्लास हमने देखा एल्केलिनिटी है क्या? किसी सब्सटेंस की महामात्रा जो पानी में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दे, उसे हम कहते हैं वाटर की एल्केलिनिटी। और ये कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप्स की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एल्केलिनिटी है क्या और कितने टाइप की होती है ये देख लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा एल्केलिनिटी है क्या और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसे लैब में परफॉर्म किस तरह किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एल्केलिनिटी।
डिटर्मिनेशन ऑफ एल्केलिनिटी को पढ़ने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि रिएजेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या आपको केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्लास आपको लगेगा N/50H2SO4, N/50H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमें लगेगा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, कलर चेंज के लिए यूज होगा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। फिर एक और इंडिकेटर यूज करना है जो है आपका फिनोफ्थैलिन। तो यहाँ पे क्लास दो इंडिकेटर यूज होंगे, एक होगा आपका मिथाइल ऑरेंज और एक होगा आपका फिनोफ्थैलिन। फिर लास्ट हमें यूज होगा वाटर सैंपल जिसका हमें टेस्ट करना है। तो इस तरह से हमें क्या क्या केमिकल्स लग रहे हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर और एक लगेगा हमारा फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर। अब देखते हैं हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो क्लास सबसे पहले हम पीपेट आउट करेंगे 100 ml वाटर सैंपल इन कॉनिकल फ्लास्क। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 100 ml वाटर सैंपल को पीपेट आउट करना है और कॉनिकल फ्लास्क में ले लेना है। अब क्या करना है, इसमें हम ऐड करेंगे 2-3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की 2 से 3 बूंद आप डालेंगे तो आपके कॉनिकल फ्लास्क का कलर पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्लास, पिंक कलर अपीयर। देखिए फिनोफ्थैलिन की ये प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ एल्केलाइन वाटर के साथ ही पिंक कलर देता है। अगर आप नॉर्मल पानी में फिनोफ्थैलिन को ऐड करेंगे तो कोई पिंक कलर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप एल्केलाइन वाटर में फिनोफ्थैलिन डालेंगे तो पिंक कलर अपीयर होगा। ये एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि पानी एल्केलाइन है कि नहीं है। तो यहीं पर आपको एक हिंट मिल जाएगी कि जो पानी आप टेस्ट कर रहे हो वह एल्केलाइन है कि नहीं है। चलिए अब पिंक कलर आने के बाद क्या करना है, टाइट्रेट विथ H2SO4। ब्यूरेट में आपने H2SO4 भर के रखना है। क्या करना है, ब्यूरेट में H2SO4 भर देंगे। तो ब्यूरेट में भरे हुए H2SO4 से हम टाइट्रेट करेंगे तब तक जब तक कि पिंक कलर डिसअपियर ना हो जाए, पिंक कलर पूरी तरह से गायब ना हो जाए और वापस से हमें पानी का कलर, पानी जो है वो दिखे। तब हम नोट डाउन कर लेंगे कि कितना वॉल्यूम यूज हुआ H2SO4 का। नोट द वॉल्यूम यूज एज V1 ml। V1 ml के रूप में हम उस वॉल्यूम को लिख लेंगे। मान लीजिए 10 ml पर कलर डिसअपियर हुआ तो V1 = 10 ml। अगर 20 ml पर हुआ तो V1 = लिख देंगे 20 ml। तो जितना H2SO4 पिंक कलर को डिसअपियर करने में यूज हुआ वो हमने लिख लिया। अब हम सेम सॉल्यूशन में देन द सेम सॉल्यूशन ऐड मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज डालेंगे वो भी 2 से 3 ड्रॉप्स। कितने ड्रॉप्स डालेंगे, 2 से 3 ड्रॉप्स। जैसे ही आप मिथाइल ऑरेंज की 2 से 3 बूंद डालोगे उसका कलर थोड़ा येलो हो जाएगा। अब हम टाइट्रेट करेंगे H2SO4 से। टाइट्रेट द सॉल्यूशन टिल पिंक कलर रीअपियर, और तब तक टाइट्रेट करेंगे जब तक कि पिंक कलर वापस से ना आ जाए। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज डालने पर जो येलो कलर आया उसको टाइट्रेट करने पर वापस से कौन सा कलर आ जाएगा, पिंक कलर, या फिर मैं देखूँ तो थोड़ा सा रेड कलर भी रहता है। अब हम नोट डाउन कर लेंगे, नोट द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज एज V2 ml। तो अब जो H2SO4 यूज हुआ हमें यूज देखेंगे V2 ml। मान लीजिए कि वो 10 ml में हमारा जो मिथाइल ऑरेंज डालने पर येलो कलर आया था वो पिंक कलर बना, तो उसमें कम से कम 10 ml H2SO4 यूज हुआ तो हम लिख लेंगे V2 = 10 ml। तो देखिए क्लास यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिली है, V1 और V2। हार्डनेस में सिर्फ एक ही रीडिंग मिली थी, लेकिन एल्केलिनिटी में दो इंडिकेटर यूज करें, मिथाइल ऑरेंज और आपका फिनोफ्थैलिन। तो इसलिए यहाँ पर कितनी रीडिंग मिलेगी, दो रीडिंग V1 और V2। तो यहाँ पे क्लास प्रोसीजर होता है कंप्लीट। अगर आपको ये लैब में परफॉर्म करते हुए देखना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं इसे अपनी लैब में पूरा परफॉर्म करते हुए दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कलर कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या ये जो हमने लिखा है ये रियल में होता है कि नहीं होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं इसे जब प्रोसीजर आपको लैब में परफॉर्म करके दिखाऊंगी तब इसकी कैलकुलेशन भी आपको मैं समझाऊंगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रोसीजर, लैब में परफॉर्म करेंगे एल्केलिनिटी का, जिससे आपको अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो इस थ्योरी को रट्टा नहीं मानना है, सिर्फ समझना है कि कैसे क्या प्रोसेस हुई। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।